बड़ी बड़ी गई गुजरी स्थिति में रहते हैं और निराशा, चिंता एवं निरर्थक जीवन बिताते रहते हैं। जबकि अपाहिज, अपंग, क्षीणकाय, रुग्ण एवं दुर्बल व्यक्तियों ने भी अपने आत्मबल के द्वारा ऐसे कार्य संपादित किए हैं जिनसे वे इतिहास में अमर हो गए हैं। सैकड़ों लोगों के लिए वे प्रेरणा के स्रोत बने हैं। उनकी गाथाएं कितनों में आशा, विश्वास एवं प्रेरणा का संचार करती हैं। धन्यवाद भैया, प्रणाम सभी को। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सुशील सुमन भाई साहब से मेरा निवेदन है कि इसका सार प्रस्तुतिकरण कृपया हम सभी लोगों को इसका महत्वपूर्ण पक्ष बताने की कृपा करें। जी भाई साहब, प्रणाम। सभी को मेरा नमस्कार। ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका पॉइंट्स वगैरह सब बहुत ही गूढ़ और इम्पोर्टेंट है। और खास करके इसमें से ज़्यादा जो साधक लोग हैं अभी इसमें मोस्टली पंचकोश से जुड़े हुए हैं, तो हम आशा करते हैं कि ये इस बारे में ऑलरेडी वो जानते हैं, उनके लिए आत्मा के बारे में अनभिज्ञ तो नहीं है। जबकि अगर बाहर बात करें तो बहुत सारे लोग आत्मा, मन और जैसे शरीर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझते हैं। तो हम लोग अभी जो टॉपिक भैया ने कवर किया उसको हम लोग पहले पैराग्राफ के रूप में देख लेते हैं कि गुरुदेव मुख्य मुख्य क्या बात बोले हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसको रखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें गुरुदेव जो मानव शरीर है, जैसे मानव जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जड़ चेतन दोनों का मिश्रण, तो इसमें उसमें गुरुदेव आत्मा के महत्व का उल्लेख करते हैं कि ये जो जड़ और चेतन, मतलब जड़ और चेतन की जोड़ी जो है वो मानव का निर्माण तो करती है, और इसमें जो इम्पोर्टेंस किसका है वो भी यहाँ बताते हैं वो कि जैसे चेतना के बिना शरीर का अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन इसका उल्टा अलग है। जैसे अगर हम शरीर नहीं है तब भी चेतना का अस्तित्व है, और जब चेतना नहीं रहती है शरीर में तो वही शरीर जिसको सब बहुत पसंद करते, बहुत आदर करते थे, उनको बॉडी बोला जाता है। उनको, उनका नाम भी नहीं, उनको बॉडी बोला जाता है। उनको और अर्थी जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थी, मतलब जिनका जिस रथ का जो रथी है वो निकल गए वहां से, अर्थी बोलते हैं उसको, तो वो कहलाने लगते हैं। और हर कोई जब वो वहां से जब उनका चेतना या आत्मा निकल जाती है तो हर कोई इस सोचने में व्यस्त हो जाते हैं कि इनको किस तरह से जल्दी से कैसे इसको अंतिम संस्कार किया जाए। यहाँ तक कि उनके जो सबसे करीबी और जो सबसे क्लोज, उनके नियर और डियर भी रहते हैं, वो भी वही चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी नष्ट किया जाए। तो ये स्थिति हो जाती है आत्मा चेतना के बिना। फिर भी हम लोग, या जैसे हम लोग की बात, मतलब यहाँ जनमानस की बात हो रही है, जिसको आत्मा के बारे में नहीं अवेयरनेस है, तो वो इसका महत्व नहीं समझते हैं। और सेकंड पैराग्राफ में इसमें एक चीज और आप देखिए ध्यान, यहाँ तो गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि शरीर का ही नहीं आत्मा का भी ध्यान रखें, लेकिन अगर अभी का प्रेजेंट जनरेशन अगर हम लोग देखें तो ये जो जनरेशन है इसमें एक लेवल और चला गया है नीचे क्या है कि जैसे यहाँ गुरु जी शरीर और आत्मा और शरीर के बीच की बात कर रहे हैं कि आत्मा को भी ध्यान दिया जाए, कुछ शरीर से थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए, यानी तो कम से कम उचित ध्यान दिया जाए। लेकिन अभी का जो समय है, अब शरीर और जो बाह्य चीज है, जैसे आप देखिए शरीर में भी हमको क्या शुद्ध खाना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कैसा हवा लेना चाहिए, क्या प्राणायाम या क्या योग करना चाहिए, तो लोग शरीर पर भी कम ध्यान देते हैं। और बाहरी चीज जो है, जैसे ज्यादा डील डॉल या जो ज्यादा शो ऑफ, ये सब ज्यादा उस पर लोग ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो यहाँ पे अब वो लेवल आ गया है, मतलब इसको क्या एक नेक्स्ट लेवल की बात कर सकते हैं कि जो शरीर, और अब शरीर पर भी कम ध्यान दिया जाता है और ज्यादा ध्यान जाता है कहाँ पे, बाहरी जो उसका जो रहन सहन है, बाहरी जो दिखावा है, उस पर चला जाता है। तो ये स्थिति है अभी, ये जो इंट्रोडक्शन ये है फर्स्ट पैराग्राफ का। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ इसमें जो गुरुदेव लेते हैं कि हम जीवन का प्रत्येक क्षण अपने शरीर के सुख साधन में ही खर्च करते हैं। तो इसको आप नजर घुमा के देखें, ये पूरा प्रैक्टिकल है, वास्तविकता यही है, रियलिटी यही है। हम आसपास देखें तो सब इसी में हम लोग लगे हैं कि कैसे शरीर के बारे में, उसमें आत्मा के बारे में बहुत ही विरले ही कुछ लोग होते हैं जो इसके बारे में सोचते हैं या उसके लिए कुछ प्रयास करते हैं, तो ऐसे बहुत कम ही है। तो ये हकीकत और वास्तविकता है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में ये बोलते हैं कि रोती हुई आत्मा से,
तो यहाँ जो रोती विलखती आत्मा की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो आत्मा तो सच्चित आनंद होता है, तो वो तो रोने वगैरह का वहां प्रश्न नहीं उठता है। तो यहाँ जो आत्मा का बात कर रहे हैं, कि वैसे आत्मा या वैसे जीवात्मा कहिए बेसिकली, वैसी जीवात्मा जो पूरी तरह से उपेक्षित है, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, कि वो दीन अवस्था में रोती कलपती रहती है और अंत में असंतुष्ट होकर शरीर से अलग होती है, जो कि वे हकीकत की बात है। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, 4th और 5th का यहाँ देखते हैं कि कि गुरुदेव यहाँ पर आत्मा और शरीर के बीच का अंतर पर प्रकाश डाल रहे हैं। मैंने क्या क्या दोनों का क्या अंतर है, दोनों को लोग कैसे व्यवहार करते हैं, किस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हम शरीर को पुष्ट बनाने के लिए बहुत तरह का प्रयास करते हैं, व्यायाम, आहार, जो भी है उस जरूरत है उसके लिए करते हैं, उनको कैसे सुख मिले, उनको किसी तरह का गर्मी नहीं लगे, ठंड से बचाव करते हैं, सब तरह का उसको करते हैं। लेकिन वहीं पर देखें अगर आत्मा के बारे में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरत है उसका, उसके बिना एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, उसके बारे में क्या कितना % होता है। तो यही उसमें ये दोनों पैराग्राफ में यही कवर करते हैं कि इस पर मैंने पूरा ध्यान नहीं हो रहा है, दोनों का क्या डिफरेंस है, दोनों का जो हम एक के सुख का मतलब, एक अगर शरीर के सुख का मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा का भी वो सुख देगा। इस तरह से दोनों का डिफरेंस बताते हैं यहाँ पे, और दोनों में डिफरेंस भी ये भी दिखाते हैं कि इसमें कि लोग कितना महत्व देते हैं, उस पर कितना उपेक्षा करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर कवर करते हैं। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल माना, ये आप डे टू डे में आप देख सकते हैं, कहीं भी मिलेंगे। हम कुछ समय पहले की बात है, हमारे एक मित्र थे, तो हम लोग ऐसे गायत्री के बारे में प्रचार करते थे, तो उनको बताते थे हम लोग कि भाई ये गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए इसे से। तो बहुत शिक्षित थे और बहुत अच्छे पोस्ट पे ऑलरेडी ये थे, वो सेवा में थे। तो उनको जब बताते थे तो बोलते हमारे पास जो चीज चाहिए वो तो हमें मिला हुआ है, और हमारा माइंड ऐसा है, डेवलप्ड है, हमने अपना मेहनत किया है, तो हमको ये सब उपासना और जो आप बोल रहे हैं इसका क्या जरूरत है। तो फिर हम बोले कि नहीं ठीक है, आपके पास सब चीज है, लेकिन आत्मा का परिष्कार के लिए भी ये सब जरूरत है, मंत्र करना चाहिए ये सब इसे। तो वही बोले कि ना, आत्मा तो यही हुआ ना, जो शरीर है हमारा और मन है, यही तो आत्मा है। उनको हम कितना भी प्रयास करें, उस समय पंचकोश जुड़े नहीं थे, इसलिए उनको हमारे पास भी डिटेल्स ज्यादा नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह से कन्विंस थे कि आत्मा नाम की कोई चीज, मतलब वही मन को ही आत्मा समझ रहे थे। मन और शरीर, ये हमारा जो पूरा शरीर है, भौतिक शरीर, तो यही पूरा आत्मा, इसी को आत्मा मान लीजिए, चाहे इसको शरीर मान लीजिए, सब माने दोनों एक ही है। वो इस ढंग से सब उनका जो उतना एजुकेटेड आदमी थे, तो उन लोग की ऐसी मैंने ऐसा सोच था, मैंने ऐसा सोचता, और ऐसा हम देखते हैं बहुत सारे लोग का ऐसा अभी भी है, ऐसा नहीं कि वो उन्हीं का खाली था। तो ये जनरल अभी का सिचुएशन है। अब आगे आते हैं 6th पैराग्राफ में। तो 6th पैराग्राफ में गुरुदेव बोलते हैं कि हम माने बहुत सारे लोग जो हैं इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। क्यों? इसलिए कि ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उनको समझ नहीं हो पाता है कि ये अलग है, माने इस दोनों में डिफरेंस है। वो शरीर को ही जैसे शरीर को ही देहात्म भाव में रहते हैं, इसलिए शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। और हमारा जो विज्ञान आज का समय है, वैज्ञानिक युग है, तो इसमें विज्ञान भी बाकी शरीर का बात, जैसे हमारा जो आत्मा है, इसके बारे में कहीं कोई डिस्कशन नहीं होता है, विज्ञान के पास इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं होता है। तो ये हमारे शास्त्र, वेद, उपनिषद ये उनकी बात करते हैं, तो विज्ञान भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। और चूंकि ये विज्ञान का समय है, इसलिए भी लोग इनका अनुसरण नहीं करते हैं, और इसी कारण से ये जो आत्मा वाली बात हो जाती है, जो आत्मा पर ध्यान देने की बात हो जाती है, वो पीछे छूट जाती है। तो ये समय के अनुसार से और जिस तरह के जो परिवेश है उसके कारण से ऐसा हो रहा है। तो इसी अब आगे आते हैं गुरु जी अंतिम 3 पैराग्राफ में। अब वो उनका बताते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब इसको हम क्यों ज्यादा इस पर गुरुदेव ध्यान देना चाहते हैं कि आत्मा पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो वहीं पे वो बात बताते हैं कि जीवन के समग्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि हम शरीर एवं आत्मा दोनों के समन्वित विकास, परिष्कार एवं तुष्टि पुष्टि का दृष्टिकोण बनाए। मतलब यहाँ पे समग्रता की बात हो रही है, जैसे कि हम पूरा होलिस्टिक चीज, जैसे हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं कि आप देखेंगे हर एक का इच्छा, मन चाहे वो कोई भी हो, चाहे संत हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई घर परिवार गृहस्थ वाले, जो ब्रह्मचारी हो, जो भी, सभी का एक इच्छा मैंने ये रहता है कि वो ज्यादा ज्यादा आनंद ले सकें, इन्फिनिट आनंद ले सके, अखंड आनंद उनको प्राप्ति हो, और वो बहुत लंबे समय तक मैंने ये प्राप्त कर सके। तो ये सबका उद्देश्य यही रहता है, लेकिन ये उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो, इसके बारे में जो दृष्टिकोण है, जो दूरदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। सब लोग का एक्टिविटी देखेंगे
तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं तो उसके पीछे का यही होता है कि इससे हमको कैसे सुख मिले। चाहे तो जिसका जितना सोच रहता है, जैसे जो छोटे सोचते हैं, जैसे जो थोड़ी दूर का सोचते हैं, तो कितना जल्दी उनको जैसे कि लगता है कि धन से खुशी है, तो कैसे धन को प्राप्त किया जाए, चाहे गलत तरीका से हो चाहे अच्छा माने सही तरीका जैसे भी हो, उनको तुरंत धन इकट्ठा करके उससे उसको उपभोग करके उनको खुशी प्राप्त करनी है। चाहे इसी तरह से जैसे जिसको जहाँ पे खुशी मिलती है उसको चाहते हैं कि एन केन प्रकार जैसे भी हो, जितना जल्दी हो वो उसको प्राप्त करे और उससे पूरा खुश हो जाए। तो ये सब जितना भी प्रयास चल रहा है इसके बारे में, जितने भी चाहे मनुष्य हो चाहे और भी जीव जंतु है, सबका यही इच्छा रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रहें, ज्यादा से ज्यादा खुश रहें, ज्यादा हम उपभोग कर सकें, सुख उपभोग कर सकें। लेकिन जैसे इसी में जो दूरदर्शिता होती है, जैसे दूरदर्शिता कि ये जो है हम कैसा भी कितना भी धन अर्जित कर लें तो एक समय के बाद वो काम नहीं आएगा। जब जब हम शरीर हमारा खत्म हो रहा है तो फिर ये अंत हो जाता है। तो इसी कारण से तो लोग जहाँ पर इसका अवरोध होता है, जैसे जो हम चाहते हैं पूरा अखंड आनंद मिले लेकिन उसमें व्यवधान आ जाता है तो हमें दुख होता है, या उसमें हमको क्रोध होता है, या उससे ज्यादा मोह हो जाता है, मतलब किसी न किसी तरह से जो इसका जो विकार है वो हमको मिल जाता है, लग जाता है और फिर दुखी हो जाते हैं। तो इस दुख से निकलने के लिए, और हमको बहुत लंबे टाइम, अखंड आनंद की बात है, और तो अगर हम उस तरह उस तत्व को जानते हैं जिससे हमको ये प्राप्त हो सके, तब तब क्या होगा कि हम समग्र जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ति होगा। तो इसीलिए गुरुदेव यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं कि जो मेन जो दुख का कारण यही है, हमारी अज्ञानता है कि हम इनको पूरी तरह से देह भाव मान लेते हैं कि हम अपना जो है हमारा शरीर ही सब चीज है, तो इसीलिए ये सारे दुख का कारण है। और गायत्री महाविज्ञान में भी आप देखेंगे तो उसमें भी जो बताएं कि उसमें सारे दुख का कारण क्या है, तो उसमें पहले तो 3 चीजें बताते हैं, अज्ञान, अभाव और आसक्ति। और फिर उस तीनों के उसके लिए उन्होंने बताया कि हम त्रिपदा गायत्री का इसलिए दिए हैं, 3 त्रिशूल है जिसमें कि ह्रीं श्रीं क्लीं कहिए, चाहे ओम कहिए, चाहे भू व स्व, माने ये सब त्रिशूल के रूप में उस तीनों अभाव को नष्ट करके और मनुष्य को पूरा सुख ये प्रदान करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है ये जो हम क्या बोल रहे थे इसमें, तो इसी तरह से आनंद की जो बात हो रही है तो उसमें जो कहाँ कम इस तीनों का जो कोर में जाएंगे, इसका जो सारांश में जाएंगे, एसेंस में जाएंगे, तो उसमें क्या बात आ जाती है, अज्ञानता की बात आ जाती है कि हमको ये 3 जो अज्ञान है, अभाव है, आसक्ति है, इस तीनों के जड़ में अगर देखेंगे तो अज्ञानता है। और अज्ञानता जब तक दूर नहीं करेंगे तो हमको पूरी तरह से इससे निजात नहीं मिल पाएगा, इससे हम इनको पूरी तरह से इसमें नहीं खुश या जो भी हमको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और सारे समस्या का जड़ ये अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए हमको क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। और ज्ञान का मतलब ये है कि जैसे ये यहाँ पे ये ज्ञान हम लोग जब भी बात करते हैं तो ज्ञान का मतलब होता है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, और जो कि सात्विक ज्ञान है, जो आत्मा के बारे में ज्ञान है, तो उसके बारे में। तो ये इसका मेन जो है टॉपिक, इसके बारे में इतना ये है। अब प्रश्न आता है क्योंकि यहाँ पे सब पंचकोश और ये भी और अध्यात्म से ऑलरेडी जुड़े लोग हैं, तो इसको थोड़ा हम लोग डिटेल देखते हैं इसमें कि जैसे अपना इसमें जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें शरीर को और आत्मा को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि पूरा से हम लोग क्लियर हो जाए कि हाँ ये आत्मा है और ये शरीर का पार्ट है, और इसको हमको कैसे ध्यान देना है, तो वो हम इसके बारे में डिटेल कर सकें। तो जैसा कि गुरुदेव इसमें व्यक्ति के प्रकृति के बारे में बताते हैं कि ये दो कंपोनेंट का मिश्रण है। एक तो क्या हो गया, चेतन तत्व हो गया, एक जड़ चीज हो गया है। तो जो इसमें जड़ है जिसको भौतिक भी बोल सकते हैं या मैटर बोल सकते हैं, तो उसको अनात्मा भी कहते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो जाता है कि जिसको हम आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, कॉन्शियसनेस जो भी है। तो ये दोनों का मिश्रण है इसमें। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तत्व ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा कि इसको दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे करें। ये दोनों जो घालमेल ऐसा मिल गया है, तो इसको कैसे दोनों का उचित समायोजन हो, दोनों का बाउंड्री पता चले और दोनों में क्या अंतर है ये हमको पता चलना चाहिए। तो इसके लिए गायत्री मंत्र का जो तत्व शब्द है उसका जो डिटेल गायत्री गीता में दिया गया है, तत्व वे निष्पत्ति सौ भूमिमान पंडित वाला जो श्लोक है, तो उसमें बता रहे हैं कि अगर ये जान जाते हैं, तत्व ज्ञान अगर आपको प्राप्त होता है, तो आप पूरा जो है सब डिटेल्स इसमें जान पाएंगे, क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, क्या किस पर हमको ध्यान देना है, किस पर नहीं, वो अपना गतिविधि कैसे निर्धारित करें,
तो ये सारा चीज उसमें तत्व ज्ञान से आता है। और इसी का अगर जैसे कि हम लोग और थोड़ा सा देखें इसमें, अपने जो शंकराचार्य जी हैं, आदि शंकराचार्य जी जो है गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य जी, तो उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें तत्वबोध का सुने होंगे, उसमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कवर किया गया है। तो उसमें उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसमें खासियत क्या है उनका, उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इनको दिया गया है कि जैसे अभी हम कोई भी शब्द लीजिए, जैसे कि तत्व विवेक है, आत्मा क्या है, तो उसको क्या क्वेश्चन कैसे हो सकता है, उसका फिर आंसर कैसे हो सकता है, तो दोनों चीज उसमें मिला के है। जैसे कि इसमें पहला जो दिया हुआ है कि तत्व विवेक का मतलब तत्व विवेक क्या है, तो उसका आंसर उसमें शंकराचार्य खुद ही क्वेश्चन भी पूछते हैं और खुद ही आंसर भी देते हैं उसमें। तो शंकराचार्य जी उसमें कहते हैं कि तत्व विवेक जो है, आत्मा सत्य है तदन्यत सर्वमिथ्येति, मतलब आत्मा ही सत्य है, बाकी सब चीज मिथ्या है। मिथ्या मतलब जो दिखता है वैसा नहीं है, मतलब झूठ नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि जैसा आभास होता है वैसा नहीं है, वो कुछ रियलिटी कुछ और है, हमको दिखता कुछ और है, ये मिथ्या का मतलब है। तो उसके बाद अब ये वर्ड आ गया, इसमें नया वर्ड आ गया क्या, आत्मा, और जिसको कि हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आत्मा और शरीर का क्या है, तो उसका आगे का श्लोक हम लोग देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं। तब नेक्स्ट उसमें आता है आत्मा का मतलब आत्मा क्या है, तो उसका आंसर वो बताते हैं इसमें शंकराचार्य जी इस क्वेश्चन का, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अतिरिक्त पंचकोशातीत सम अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद रूप सम यस्तिष्ठति स आत्मा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आत्मा का परिभाषा कैसे दिए हैं कि स्थूल स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अतिरिक्त, मतलब कि ये तीनों से परे है, मतलब स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है, ठीक है, तो ये तीन चीज नहीं है। तब क्या है, पंचकोशातीत, मतलब ये पंचकोशों के भी आगे है, मतलब पंचकोश से भी अंदर है, तो पंचकोश में भी नहीं है। और अवस्थात्रय, अवस्थात्रय जो होता है वो अवस्थात्रय में साक्षी भाव से जो तीनों अवस्था में रहते हैं वो है। तो मतलब कि ये तीन चीज नहीं है और ये तीन अवस्था भी नहीं है, और तीन अवस्था में साक्षी रूप में है, और किस स्वरूप में है, सच्चिदानंद स्वरूप में, मतलब सत चित्त आनंद स्वरूप में। इस तरह से जो है वो आत्मा है। मतलब ये जो तीन शरीर हो गया, पांच कोष हो गया, तीन अवस्था, तो 11 जो एलिमेंट बताए हैं, ये 11 के अलावा जो है वो है आत्मा। और उसका स्वरूप क्या है, सत चित्त आनंद। सत मतलब क्या हो गया कि जो कि हमेशा है, रियल है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। जो जैसे हम लोग जो भी शरीर है, चाहे कोई भी चीज लेते हैं, तो वो क्या होता है, एक समय के बाद वो मतलब उसमें चेंज आ जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो लेकिन सत, तो उसका मतलब क्या होगा, वो झूठ हो गया, मतलब कि वो सही नहीं हो। जैसे हम आज कहें कि ये इस ढंग का है और कल हम उसको फिर देखेंगे और वो उस ढंग का नहीं है, तो मतलब वो चेंज हो गया, उसमें मॉडिफाई हो गया, तो वो सत नहीं हुआ। सत मतलब कि जो हर एक अवस्था में सेम हो, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो, तो वो सत हो गया। तो ये चीज है, आत्मा जो है वैसा चीज है, मतलब सत्य है, मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, वो जैसा कल था वैसा आज है, उसमें कोई समय का बंधन भी नहीं है, तो वो हमेशा रहेगा। तो इसलिए उसको सत्य बोला जाता है। उसका चित्त जो है, जो नोइंग प्रिंसिपल, कोई चीज को हम जानते हैं, मतलब हम सत्य जैसे एग्जिस्ट तो करें, जैसे सत्य क्या होगा, इन्फिनाइट एग्जिस्ट, मतलब अनंत समय तक हम रहेंगे, लेकिन ऐसा रहेंगे कि मतलब जैसे कि डेड बन के नहीं रहना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, नोइंग प्रिंसिपल, चित्त। चित्त में आ जाता है कि नोइंग, मतलब कि उसको हम जानने, उसमें जो हमको समझने, जानने, अनुभव करने की क्षमता हो। और तीसरा चीज उसमें जो है फैक्टर, आनंद। आनंद यहाँ की बात हो रही है कि अखंड आनंद की बात हो रही है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, ये हमारा जो आत्मा है, जिसके बारे में गुरुदेव यहाँ हिंट कर रहे हैं, इसको हमको जानना है, इस तत्व को हमको जानना है कि ये हमको कैसे प्राप्त हो, सत्य कैसे प्राप्त हो, हम सत्य का स्टेट कैसे मिले, चित्त वाला जो स्टेट कैसे मिले, ये स्वरूप हमको कैसे प्राप्त होगा, जो कि हमारा रियल स्वरूप है, उसको कैसे जाने। तो ये हो गया आत्मा का डेफिनेशन इसमें। उसके बाद आता है उसमें इसमें जो बाकी टर्म आए हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, तो वो इसमें बताते हैं कि जैसे देखिए भौतिक विज्ञान में भी हम लोग देखते हैं, तो कोई भी डिटेल्स अगर जैसे देखते हैं, जैसे कोई भी चीज का जैसे लीजिए, तो उसका बहुत डिटेल में उसका अंदर जाइए, तो और थोड़ा सूक्ष्म में जाइए, और थोड़ा डिटेल में जाइए, तो और जितना डिटेल्स में जाएंगे उतना उसका बारीकी को समझने में मिलता है, मतलब उसका और डिटेल्स मिलता है। जैसे कि आप देखिए कि जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे कि कॉपर है या कोई भी एलिमेंट है, कोई तत्व है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कितने मॉलिक्यूल है, अणु है उसमें, उस कितने, एक अणु में कितने परमाणु हैं, फिर उस परमाणु में हम लोग फिर देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, ये सब इसे देखते रहते हैं। और फिर उसके अंदर में क्या, इलेक्ट्रॉन के अंदर में क्या एनर्जी है, कैसे काम करता है। जितना डिटेल्स जितना सूक्ष्म जाते हैं, तो उतना
हमको डिटेल्स उसका और ज्यादा डिटेल गहरे में मिलने लगता है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ क्या स्थूल क्या हो गया कि वो बाहर का जो एलिमेंट है वो स्थूल हो गया, लेकिन उसके अंदर जो है मॉलिक्यूल है और ये जो परमाणु है उसको तो हम नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या होगा, सूक्ष्म के रूप में चला गया। उसी तरह से हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारा शरीर है, जो अब शरीर की बात हम लोग कर रहे हैं, जो शरीर है तो इसको हमारे जो अध्यात्म है, हमारा जो शास्त्र है यहाँ पे, तो उसको मेनली 3 तरह से इसको डिफाइन करते हैं, मतलब परिचय देते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, जिसको शरीर त्रय बोलते हैं। इसका हो गया जैसे कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसको डिफरेंट ढंग से उनको इसको मैंने क्लासिफाई करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन तो ये हो गया कि 3 शरीर के रूप में हो गया। दूसरा क्लासिफाई हो जाता है कि जो पर्सनालिटी है, जैसे कि कोई इमोशनल व्यक्ति है, जैसे उनका फिजिकल, जैसे अन्नमय कोष हम लोग बोलते हैं, उनका कैसा है, फिर उसका प्राणमय कोष कैसा है, ये सब पर्सनालिटी है, 5 तरह की पर्सनालिटी है। इस तरह से भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसको कि वो किस कोष का आदमी है। जैसे वो अगर फिजिकल लेवल पर ही ज्यादा सोचते हैं कि कैसा लंबा है, छोटा है, हाइट ऐसा है वैसा है, तो वो फिजिकल लेवल पे होगा, अन्नमय कोष के लेवल पे हो गए। उसी तरह से जो डिफरेंट जैसे कि हम बहुत आनंद में है, आनंदमय कोष की बात है। तो ये 5 पर्सनालिटी, ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि हम किस, जैसे जानने का जो स्टेट होता है, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे जगह पे भी जानते हैं किसी चीज को, जागृत अवस्था जिसको बोलते हैं। दूसरा हो जाता है कि हम जैसे निद्रा की अवस्था में, जैसे कि डीप स्लीप नहीं कहिए उसको, गहन निद्रा में जो जिसमें सपना वगैरह आता है, जो गहरी निद्रा और जागने के बीच की जो स्थिति होती है जिसमें आप सपना देखते हैं, वो वाला स्टेट आ जाता है निद्रा की अवस्था जो है। तो उस समय क्या अलग स्टेट होता है, उस समय का जो अनुभव होता है वो होता है अलग। फिर एक ऐसा स्टेट आता है जब बहुत डीप, बहुत गहरी निद्रा में होते हैं, उसमें कोई सपना नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, तो वो एक स्टेट होता है। ये अवस्था त्रय हो गया। तो इसमें भी एक अलग ढंग का अनुभव होता है, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन होता है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं अवस्था त्रय। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको देखें तो ये 11 तत्व इसमें टोटल आता है, जो जिसके कारण से इसको बांटते हैं। तो इसमें फर्दर इसको और भी डिटेल्स में इसमें शंकराचार्य जी बताते हैं कि स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है। तो स्थूल शरीर को बताने के लिए उनका बताए हैं स्थूल शरीरम किम। तो स्थूल शरीर क्या है? पंचीकृत पंच महाभूते कृतम सत्कर्म जन्यम सुख दुखादि भोग आयतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपन्नमते अपक्ष्यते विनश्यति षट्विकार वेद स्थूल शरीरम। मतलब क्या हुआ कि पंचीकृत विद्या से, जो हम पंचीकृत आप लोग पंचकोश में सुने होंगे कि पंचीकृत कैसे किया जाता है, तो पंच महाभूत जो है, जो पांच एलिमेंट है, आकाश, वायु, ये अग्नि, जल और पृथ्वी, तो ये जो पंच महाभूत है इसका जो ग्रॉसिफिकेशन, जो पंचकृत करते हैं, ग्रॉसिफिकेशन करते हैं, पंचकृत विद्या पंचकोश के क्लास में बाबूजी कवर किए हैं। तो पंचकृत क्रिया के द्वारा जो बनता है और कैसे होता है, किसके लिए होता है, जो सुख दुख आदि भोग का आयतनम, मतलब इसका घर, हाउस, तो माने यही एक जगह शरीर होता है जिसमें आप सुख और दुख को भोग सकते हैं। उसके लिए ये पंचीकृत विद्या से पंच महाभूतों को के कॉम्बिनेशन से ये शरीर बनता है। और उसका कंडीशन क्या होता है, वो शरीर जो होता है अस्थि, उसका 6 तरह से मॉडिफिकेशन होता है उसमें कैसा मॉडिफिकेशन होता है। एक अस्थि, जब फर्स्ट टाइम जब माँ के गर्भ में आता है तो वो अस्थि स्टेट में हुआ वो। उसके बाद जब बाहर जन्म लेता है बच्चा, जन्म जब होता है तो उसमें जायते, मतलब वो जन्म लेता है। फिर वर्धते, जब जन्म के बाद क्या होता है उसमें वृद्धि होने लगती है। पहले छोटे बच्चे हैं 2 kg का, 3 kg का, फिर वो बढ़ते बढ़ते 60 kg का हो जाते हैं, 70 kg हो जाते हैं, तो वो वर्धते स्टेट हो गया। उसके बाद क्या होता है विपरीन मते, मतलब विपरीन मते मतलब कि एक स्टेट होता है जिसमें चेंज जो है बराबर में रहता है। जैसे उसका जो ऑलमोस्ट रखेंगे कि वो चेंज लेस, ऐसे लगता है कि वो कांस्टेंट टाइप का होगा, उसमें ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन होता रहता है चेंज, लेकिन उसमें लगता है चेंज नहीं है, तो वो एक स्टेट है। उसके बाद आ जाता है अपक्षीयते, मतलब वो आ जाता है, वो डिके स्टेट में आ जाता है, कि मतलब उसमें आप थोड़ा सा, जैसे आप 50 के बाद जब होने लगा तो शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती है, धीरे धीरे उनका डिके के तरफ माना कम ये होने चल लगता है।
और उसका लास्ट स्टेज क्या हो जाता है, जो विनश्यति मतलब समाप्त हो जाता है, अंतिम डेड हो जाता है। तो ये 6 मॉडिफिकेशन शरीर में होते रहता है। तो इस तरह के शरीर को, इस तरह के प्रक्रिया से जो शरीर बनता है उसको हम स्थूल शरीर करते हैं। तो हमको लगता है क्लियर हो रहा होगा कि स्थूल शरीर में ये हुआ स्थूल शरीर। उसके बाद आ जाता है सूक्ष्म शरीर। तो उसमें बताते हैं सूक्ष्म शरीरम किम। इसमें उसमें पंचीकृत था, इसमें क्या होता है कि अपंचीकृत होता है। अपंचीकृत पंच महाभूते कृतम सत्कर्म जन्यम सुख दुख भोगादि साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणदाय मनश्चैकम बुद्धिश्चैकम एवं सप्तदश कालभि सह तिष्ठति सूक्ष्म शरीरम। मतलब इसमें क्या बताएं, सप्तदश कालभि मतलब 17 साधन है जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं। मतलब वो तो घर था शुरू में, स्थूल शरीर का घर हो गया, और ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट हो गया आपको, इसके थ्रू आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि घर हो गया यहाँ पे, जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, तो ज्ञानेंद्रिय से आप देख पाते हैं तो अनुभव कर पाते हैं। तो ये कहाँ पे है, ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, फिर प्राण है 5, फिर मन बुद्धि है। तो इसमें शंकराचार्य इसमें 17 चीज को लिए हैं जो कि सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, जिसके साथ हम मैंने इस दुनिया में काम करते हैं। जैसे उस टूल किट कहिए उसको, ये सब कॉम्बिनेशन से जो बना उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब पंच प्राण के बारे में भी पता होगा, जो प्राण अपान ज्ञान उदान वाला जो है, तो उस तरह से तो उसका क्या काम है उसको, वो सब ज्यादा डिटेल्स में है। तो इस तरह से हमको ये शरीर के बारे में थोड़ा सा इसको देख रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि कारण शरीरम। तो कारण शरीरम किम अनिर्वचना अविद्या रूपम शरीराद्वयस्य कारण मात्रम सत्स्वरूपम ज्ञानम निर्विकल्प रूपम यत अस्ति तत्कारण शरीरम। तो कारण शरीर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान है, कारण नाम भी देखिए इसका कारण, कारण शरीर मतलब कि इसी के कारण से हमारा शरीर बनता है। कारण मतलब कॉज, किस कारण से हमारा शरीर जैसे, और इसमें ध्यान है शरीर द्वयस्य कारण, मतलब बाकी जो 2 शरीर हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इस दोनों शरीर का भी जो बनाने का कारण है ये कारण शरीर ही होता है। तो हमारे जैसे कि पहले जन्म का, जैसे कि हम पूर्व जन्म में क्या सोचे थे, क्या हमारा अधूरी इच्छा रह गई और हम उसको मतलब बहुत, जो मेरे प्रचंड इच्छा है जिसके लिए हम बहुत सारा मेहनत कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाए, वो क्या हो जाता है कि वो कारण शरीर के रूप में ये चला जाता है। और वही जब फिर से नया जन्म होता है तो वो उसका जो टाइम आ जाता है तो ये इस तरह का शरीर मिलता है। और वो कौन सा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। जैसे हम एक उदाहरण बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आज जैसे कोई बड़े क्रिकेट प्लेयर है, तो एक दिन में ही देखेंगे जैसे बचपन में सडनली उनको देखेंगे कि वो खेलते खेलते मतलब बहुत सडनली फेमस हो जाते हैं और बहुत इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी बन जाते हैं। तो कोई एक तरह का नहीं होता है, मतलब एक दिन में नहीं हो जाता ऐसा है कि वो सडनली आए और ऐसा हो जाता है। तो वो क्या होता है कि जैसे बहुत पिछले जन्म का उनका जो कर्म होता है संचित रहता है। जैसे कि वो शुरू में कुछ खेलते हुए उनको इंटरेस्ट था, खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर बन पाए। फिर बाद में देखे कि अरे इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, तो फिर वो प्रयास करना चाह रहे थे कि हम कम से कम स्टेट लेवल के जाएं, लेकिन उसी बीच में उनका देहांत हो जाता है, मतलब शरीर उम्र चला जाता है तो नहीं हो पाता है। लेकिन उनका पूरा इच्छा था और मेहनत भी काफी किए थे उसने, तो वो जो है खत्म नहीं होता है उनका जो इतना जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाता। कृष्ण भगवान भी गीता में, भगवत गीता में बताते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं कि जो आदमी सफल नहीं हो पाए तो उसका क्या होगा, तो वही होता है कि उसमें उनका खत्म नहीं होता है। तो फिर अब नया जन्म लेंगे तो वो ऐसा जगह जन्म लेंगे कि उनको अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, फिर भी वो खेलते खेलते ऐसा होता है कि उनको नेशनल लेवल तक जाते हैं तो उनका फिर उम्र खत्म हो जाता है, तो और फिर वहीं पे उनका इच्छा पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन तब तक में क्या होगा, इस लेवल तक में हम काफी वो अपना स्किल डेवलप कर पाते हैं, मैंने बहुत सारा जान। तो उसके बाद क्या होता है जब फिर से जन्म लेते हैं वो, क्योंकि उनका पूरा ये इच्छा था मैंने कि हमको प्लेयर ही बनना है, और उसका बहुत ही क्या बोलते हैं एम्बिशियस और बहुत ही डीप डिजायर था, मतलब बहुत गहरी इच्छा थी। तो उसी अनुसार से उनको शरीर मिलता है और उसी अनुसार से उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि वो ऐसे घर जन्म ले या ऐसा इन्वायरमेंट में जन्म ले कि जहाँ उनको कोई उसको देखेगा कि अच्छा इसमें पोटेंशियल है, उसको कहीं मौका मिल जाए खेलने के लिए, और फिर वो इंटरनेशनल लेवल का बन जाता है। तो ये जो बताएं यही कि कारण से जो होता है, उसी तरह से कोई साधक का
जो आज देखेंगे कोई बचपन में ही आते हैं और बचपन से ही संन्यास धारण कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य और संन्यास में चले जाते हैं, आदि शंकराचार्य जी ऐसे भी जैसे गुरुदेव वगैरह। तो वो बहुत जन्म का काम होता है, और उसी जन्म में जो भी कारण, माने जो भी इच्छा रहता है उसका जो पूरा, वो यहाँ पे कारण के रूप में विद्यमान रहता है, और उसी अनुसार से जैसे कि उनको जन्म होता है। अब जैसे कोई पूरा बहुत आलस में है, वो कोई काम नहीं करना चाहता है, अभी मनुष्य है, हो सकता है कि उनको अगले जन्म में कछुआ हो जाए या ऐसा, तो उसके अनुसार से शरीर उनका वैसा मिलता है। तो उसी के लिए इसको बोला जाता है कि जो बाकी जो 2 शरीर होता है, उसको शरीर का कारण है यही कारण शरीर, इसीलिए इसको उस दोनों शरीर के कारण, और नाम भी इसका कारण इसलिए बोला जाता है। और इसका और भी प्रॉपर्टी है कि जैसे निर्विकल्प है, निर्विकल्प रूपम, मतलब उसका कोई इसमें कोई थॉट वगैरह नहीं रहता है, और अनिर्वचनीय। जैसे इसका उदाहरण एक देखें, जैसे आप हम गहरी निद्रा में, तो गहरी निद्रा में होता है क्या कि उसमें शरीर का कोई भान नहीं रहता है, कोई शरीर का कुछ नहीं, और उसको आप जैसे बहुत डीप स्लीप में आप हैं, बहुत गहरी निद्रा में है, और जब उससे आप जगते हैं तो फिर आपको ये पता नहीं रहता है कि आप क्या किस स्टेट में थे। हाँ, खाली ये फील होता है कि हाँ हम बहुत, मतलब उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको वर्णन नहीं कर सकते, हाँ हम कितना कैसे कैसे सोए, कितना अच्छा सोए, या वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए उसको बताया जाता है कि अनिर्वचना, मतलब ये इसको आप इसका ये नहीं कर सकते, और ये अविद्या रूप है। इसका बहुत सारा डिटेल्स है इसमें, मैंने इसमें और एक एक चीज को फिर शंकराचार्य इसमें बहुत सारे बताते हैं। तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे आत्मा और शरीर, मतलब जो गुरुदेव यहाँ पे मेन टॉपिक लिए थे, उसका हमको लगता है कि शायद क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है। अब आती है बात कि हम जैसे कि ये दोनों को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें या नहीं करें तो हमको कैसे फर्क पड़ता है। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, कि जैसे हम लोग कोई देखिए फिल्म जाते हैं, या कभी फिल्म देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम जब फिल्म देखने जाते हैं, जैसे कोई बहुत ही इमोशनल फिल्म है, जैसे खास करके जो इसमें रहते हैं अध्यात्म वाले में, तो ज्यादातर इमोशनल लोग होते हैं, मतलब भावनाशील होते हैं। तो वो जब देखते हैं हीरो बहुत परेशान हो रहा है, बहुत कष्ट से गुजर रहा है, तो उनको बहुत पीड़ा होने लगती है। फिर वो जो हीरो का जो फील हो रहा था, तो वो पूरा फील किनको हो रहा है, जो देख रहे हैं उनको पूरा फील होना है, तो पूरा रोते रहते हैं पूरा सिनेमा हॉल में। अगर जैसे दुख वाला फिल्म है या बहुत दर्दनाक सीन है, तो वो क्या होता है कि पूरी तरह से वो बहुत बहुत खाते पीते घर का बहुत इंजॉयफुल आदमी वो जाके फिल्म में पूरा रो रहे हैं। और जब फिल्म से बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है अरे हम फिल्म देख रहे हैं और हमको इसमें तो रोने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको कोई कष्ट हुआ है। तो फिल्म था और इसमें कोई भी वास्तविकता नहीं थी, हम तो पूरे खुश हैं, हमारा परिवार पूरा खुश है, लेकिन फिर भी हम वहाँ रो रहे थे। वही सेम सिचुएशन यहाँ होता है कि अगर, तो यहाँ पे जैसे जो हमारा जो एक्चुअल स्टेट है, जैसे हम एक अच्छे खुश परिवार से हैं, तो ये हमारा आत्मा का स्टेट हो गया। और वहां पर जब फिल्म में जो थे, जो वहां सब चीज आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ था, पूरा अंधेरा कर दिया गया था और पूरा दुख वाला सीन क्रिएट किया था। जो आदमी उसमें रोल प्ले कर रहा था, जो हीरो है, वो भी पूरा मस्ती में है, कहीं पे एंजॉय कर रहा है, वहां पे उनका खाली पिक्चर चल रहा है, उनका फोटो लिया है, उनको भी कोई कष्ट नहीं है। तो कष्ट किसको हो रहा है? इस आदमी को, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या है यहाँ पे, वही यहाँ पे शरीर भाव वो बोला हो गया कि हम कुछ हैं कुछ और, लेकिन सोच लेते हैं कुछ और वैसा सोचना मतलब खाली सोचते नहीं है, वैसा हम फील करते हैं। उस समय हम यही फील करते हैं कि हम ही हीरो हैं और हम ही को ये सारा कष्ट और हम ही को उसी के थ्रू हमको गुजरना पड़ रहा है। ये सारा चीज जो हो जाता है, ये स्टेट है। उसी में जब हम जग जाते हैं, जैसे जग जाते हैं मतलब कि जब फिल्म से बाहर आ जाते हैं, जब हम नॉर्मल में हैं, तो अब देखते हैं यार इसमें तो कुछ नहीं था, कहानी ऐसा था, अच्छा ये कहानी ठीक है। सेम स्टेट होता है किसमें? निद्रा के समय में। जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं, कि आप एक जगह बेड पर हैं और उस बेड के इस साइड में बहुत बड़ी गहरी खाई है, उधर से एक साइड से सांप आ रहा है। अब इधर तो आप खिसक रहे हैं नींद में ही, और नींद में खिसकते आप देखते हैं इधर गिरेंगे तो नीचे खाई है, उधर जाएंगे तो सांप है, और पूरी तरह से जोर से चिल्लाते हैं। तो उसमें जब नींद खुल जाती है तब फिर क्या होता है, अरे देखते हैं ये तो स्वप्न था। तो सेम ये स्टेट यही है कि ये जो हम लोग का जो देह वाला जो भाव है, मैंने जो जो शरीर वाला भाव है, उसमें क्या होता है, जो रियलिटी है वो रियलिटी से हम लोग अलग हो जाते हैं। और इसीलिए उसमें बहुत सारे कष्ट का, जो कि एक्चुअल कष्ट नहीं है, जैसे हम अगर आत्मा को देखें, जो कि आत्मा का जो प्रॉपर्टी है वो सत्य है, मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो फिर हमको अगर हमको ज्ञान हो जाए, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमको जानकारी, मतलब कि हमको ये किताब में पढ़ ली वो वाला ज्ञान नहीं, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, जो कि अनुभव वाला ज्ञान होना चाहिए, जो हम उसका समझ। तो वो अगर ज्ञान हो जाए तो फिर हमको किसी चीज से डरने की कोई बात ही नहीं रहेगी। तो वही पे यहाँ बात बता रहे हैं कि हमको उस तरह से हमको समग्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको दोनों पे ध्यान देना है। हमको शरीर भी ठीक करना है और हमको
आत्मा के लिए, प्योर कॉन्शियसनेस के लिए, अध्यात्म के लिए, उधर भी हमको पैर बढ़ाना है, उधर भी हमको पूरा तरह से उस पर उचित समय और उसमें ये डालना है, उसमें एफर्ट डालना है, प्रयास करना है। तो यही मेन टॉपिक का यही गुरुदेव यही कहना चाह रहे थे। तो हो सकता है कि हम शायद इस बात को पूरी तरह से बता पाए हों, और इसमें कोई और ऐड करना चाहें, इसमें बहुत सारे भाई लोग हैं अपने, अमन जी सब बता सकते हैं इसमें और जोड़ना है तो। जी भाई साहब। जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार। ये तो विषय तो छोटा है, लेकिन फिर भी आपने इतने विस्तार से इस विषय को अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाया। आदि गुरु शंकराचार्य के सूक्ष्म और कारण शरीर की व्याख्याओं को आपने इसमें ये रखा, ये बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अद्भुत था। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। और मेरा और भाई बहनों से निवेदन है कि इसमें जो है ये अपनी बात को ही रख सकते हैं। जी कुछ प्रश्न बनता हो तो इससे प्रश्न भी इसमें ये रख सकते हैं अपना। या तो क्लियर हो गया होगा लगता है, यानी तो कुछ भी समझ में नहीं गया क्या है। जी जी भाई साहब, तो इसमें प्रणाम भैया, बहुत अच्छा था। मैं भी ध्यान से सुन रही थी, बहुत सुंदर था, कहीं कोई डाउट नहीं। एकदम आपने बहुत ही अच्छे से इसको बताया, अलग अलग करके कोशिश किया आपने, कोशिश नहीं किया बल्कि बताया बहुत अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया। प्रणाम। भाई साहब को प्रणाम। भाई साहब जी, बहुत ही आपने अच्छा इसमें वो बताया। भाई साहब आपने इसमें एक बात कही थी कि आत्मा की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो क्या आप उस पर थोड़ा सा और कुछ विस्तार से बता सकते हैं? जी भाई साहब, तो इसमें जैसे कि अब देखिए, इसमें तो दो चीज इसको देख लीजिए। इसमें कि एक तो क्लियर होना चाहिए कि हमको कि क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है। मतलब दो ही चीज है हमको, जो भी चीज यहाँ पे है। जैसे द्वैत का जो सिद्धांत होता है, जो वेदांत फिलोसफी है, वे द्वैत और अद्वैत। जो अद्वैत में जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि पूरा सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात होती है, बाकी चीज कुछ भी नहीं है। तो हम लोग अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं द्वैत की बात है, कि द्वैत में क्या होता है कि एक तो होता है आत्मा और एक होता है अनात्मा। अनात्मा में जैसे शरीर आ गया, फिजिकल और जो भी तीनों शरीर है। तो अभी जैसे आपका प्रश्न है कि जो आत्मा का प्रॉपर्टी और क्या क्या हो सकता है, जी यही प्रश्न है भाई साहब, है? जी जी भाई साहब, जी जी। इसका जो मेन जो है, इसमें जो मेन जो है, इसका जो मेन तीन है, जैसे कि तीन पार्ट है। तो तीन जो है सो सत्य हो गया, और चित्त हो गया, और तीसरा हो गया आनंद। तो ये तीन इसका मुख्य प्रॉपर्टी है। इसी से और भी बहुत सारा ड्राइव होता है, जैसे इसमें कूटस्थ भी बोलते हैं। कूटस्थ का मतलब क्या होगा कि जैसे आप देखे हो ना, लोहार के पास जो है एक रहता है वो एनविल जिसको बोलते हैं, जिस पर कि आप उसको बाकी चीज को रख के उसको पूरा हथौड़ा से उसको पूरा शेप देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप देते हैं। तो लेकिन वो क्या होता है कि वो बाकी चीज जैसे उस पर हम जो चीज रखते हैं उसका शेप तो चेंज होता है, लेकिन जो नीचे का जो कूटस्थ जिसको बोलते हैं वो चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको कूटस्थ भी बोलते हैं। मतलब इसका कोई चेंज नहीं होता है। सत्य मतलब क्या हो गया? सत्य का मतलब हो गया कि जो कि हर एक स्टेट में, जैसे कि जो जागृत है, निद्रा है, स्वप्न है, ये तीनों स्टेट हो, अवस्था त्रय। और जो पूर्व में, जो भविष्य में भी वही रहेगा, जो अभी वर्तमान में है वही रहेगा, जो पास्ट में था वही रहेगा। मतलब सत्य मतलब कभी चेंज नहीं होगा। वो अनचेंजेबल चीज है। तो जैसे कि अनचेंजेबल में जैसे कि हो जाता है कभी कभी उसमें ये कंफ्यूजन, जैसे गंगा नदी है, तो उसको भी हम लोग जब देखते हैं तो वैसे ही रहता है। लेकिन क्या होता है उसमें, उसको भी हम लोग शाश्वत ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसमें सत्य नहीं बोल पाएंगे उसको, क्योंकि इसलिए कि उसमें भी पानी चेंज होते रहता है। जो अभी पानी है वो नहीं रहेगा, कुछ देर के बाद पानी चेंज हो जाता है, उसमें भी मॉडिफिकेशन हो रहा है। इसलिए उसको भी हम सत्य के रूप में नहीं देखेंगे। तो सत्य का रूप में सिर्फ एक ही चीज है, वो है क्या? जो आत्मा या कॉन्शियसनेस बोलते हैं वो है। और इसका और भी एक नाम हो गया अनंत होता है। इसको अनंत भी बोलते हैं। जैसे अनंत मतलब क्या है, उसका कोई और छोर नहीं है। मतलब कि इसलिए जो बोलते हैं जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं तो वो हर जगह अवेलेबल रहते हैं। मतलब हर जगह वो कहीं भी, हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए इसको अनंत भी बोलते हैं।
अनंत है। अचल भी बोलते हैं, अचल। अचल का मतलब क्या हो गया कि जो जैसे अनंत हो गया, तो अब जैसे अनंत हो गया, जहां भी है हर जगह वो है, तो वो कहाँ जा सकते हैं, इसलिए उसको अचल भी बोल देते हैं। इस तरह से उनको बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो कि उनको परिभाषित करते हैं। तो दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज हो गया चित्त। चित्त में चित्त में जैसे कि अब हम जानकारी, जैसे हमको कोई चीज ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, तो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसका बहुत सारा साधन है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं मेरे पास दिमाग है तो हम दिमाग से ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब कोई चीज जानकारी लेते हैं। लेकिन दिमाग के पास भी जो ज्ञान है वो उसका अपना नहीं है। जैसे कि आप देखिए कि आप जैसे रॉड है, एक आयरन का रॉड लीजिए, तो आयरन को रॉड को आप जैसे पूरी तरह से आग में गर्म कर दीजिए, तो उसका क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा, आग जैसे हो जाएगा। मतलब कि उससे आप जो भी किसी भी चीज को जला सकते हैं, गला सकते हैं उसके थ्रू, उस आयरन रॉड से। लेकिन वो आयरन रॉड का वो प्रॉपर्टी नहीं है, आग का जो प्रॉपर्टी है उसका नहीं है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो क्या है कि उसका उधार का दिया हुआ है। उसी तरह से हमारे माइंड में जो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है वो उसका अपना नहीं है, वो भी हमको मिलता कहाँ से है, इसी चित्त जो प्रवृत्ति है, आनंद आत्मा का जो चित्त जो प्रॉपर्टी है, उससे थ्रू हमको ये बोरोड प्रॉपर्टी है, मतलब उससे थोड़ा उधार लिया हुआ है। तो जैसे कि पानी, जैसे खौलता हुआ पानी है, वो भी बहुत गर्म होता है, लेकिन कितना देर तक, जब तक कि उसको उसका साथ है, जब तक उसको फायर का साथ है, अग्नि का साथ है। जैसे अग्नि से अलग हुआ, धीरे धीरे करके वो क्या होगा, अपना ओरिजिनल जो नेचर है उसका जल का, वो शीतल हो जाएगा। तो ये है, तो ये यहाँ पे जो है चित्त की बात हम कर रहे थे। तीसरा चीज था इसका आनंद। तो आनंद क्या हो गया कि इसमें ब्लिस, जो पूरी तरह से पीसफुल स्टेट, मतलब उसको कहीं कोई तरह का ये नहीं, मतलब उसको किसी तरह का क्योंकि जो हमेशा एग्जिस्ट करेगा उसको किसी बात का चिंता रहेगा, वो हमेशा पीसफुल है, उनको किसी तरह का कोई चिंता ही नहीं। तो ये सब इनका प्रॉपर्टी है। इसमें तो बहुत सारा डिटेल्स भी है, इसका जो 15 प्रॉपर्टी है इसका, जो जनरली बताते हैं लोग, इसमें 15 पॉइंटर टाइप का इसमें है। हाँ भाई साहब, तो मोहन जैसा इसमें आया बात तो। साहब बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सच्चित आनंद की जो बात है इसमें अपरिवर्तनशील की जो भाई साहब ये है कि इसमें कि हम उस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुरुजनों का कहना है कि जो चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कभी ना कहीं जो है वो इसका मतलब वो उसका अंत होगा, वो फिर खो जाएगी। मतलब ये एक ऐसी भी अवस्था है, मतलब एक ऐसी आत्मा कि जैसे हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं या शुरुआत जिसकी होती है तो उसका अंत होता है, लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा गुरुजन कहते हैं कि उसके बारे में ऐसा है ही नहीं है। तो वो जो है मतलब उसको पाने के लिए अभी बाबूजी भी कभी कभी कह देते हैं शब्दों में कि आत्मा ईश्वर को पाना इतना सरल है कि जो है पकौड़ी से भी आसान है। और हम जो लोग जो है इतनी साधना है, इतने तप, इतने दान, इतने वो और उसमें लगे हुए हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन तो कहाँ हम मिसमैच कर रहे हैं, कहाँ हमारा कम्युनिकेशन फेल हो रहा है कि हम उससे टच नहीं हो पा रहे। तो वो जो है इसका एक ही चीज वही है, मतलब ये एकदम बहुत सही बात बोल रहे हैं कि ये बहुत नजदीक भी है और बहुत दूर भी है। तो बहुत नजदीक कैसे है कि जैसे हम ये तो अनुभव करते हैं हम आत्मा है, और आत्मा का ये तीनों प्रॉपर्टी है, तो हमको ये क्यों नहीं दिख रहा है और हमको इसका आभास क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका कारण एक ही है कि इसके ऊपर जो बहुत सारा कवर लगा हुआ है, मतलब इसका जो बहुत सारा कवर चढ़ गया है, मतलब कहिए जो कि है जैसे पंचकोश का कवर बोलिए, तो उस तरह का जो जितने सारे आवरण हो गया है इस पर, इसके कारण से नहीं होता। जैसे अग्नि है लेकिन ऊपर से वो मंद पड़ जाती है, उसके ऊपर राख हो जाता है धीरे धीरे, तो आप ऊपर से राख को छुएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप राख को हटाएंगे, अग्नि यहीं पे है, लेकिन चूंकि अभी वो अग्नि का आपको हीट महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि उस पर राख चढ़ गया है। तो यही हमारे पूर्व जन्म का जो बहुत सारे कर्म है उसके कारण से हमको क्या होता है, राख उसके ऊपर में जो चढ़ गया है, जो लेयर आ गया है, उसके कारण से हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे ये पंचकोश का प्रक्रिया है, चाहे और भी जो प्रक्रिया है, उसके थ्रू जब हम उनका लेयर को हटाएंगे, उसके ऊपर जो आवरण है उसको हटाएंगे, तब जो उनका जो शाश्वत तीनों गुण है वो हमको प्रत्यक्ष मिलेगा। वही आत्म साक्षात्कार की विधि है। तो इसलिए हमको बोलते हैं कि है तो यही, लेकिन उसके ऊपर इतना सारा आवरण चढ़ा हुआ है, उसके कारण से हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जितना भी ये प्रयास है, जैसे जप का अनुष्ठान कर रहे हैं, इतना स्वाध्याय कर रहे हैं और इतना पंचकोश का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब सारे, तो ये सब उसी के निमित्त है। मतलब कि हमको कहीं से कुछ लाना नहीं है, हम हमारे पास ही है, लेकिन उसको हम उसके ऊपर जो आवरण चढ़ गया उसको हटाना है, बस साफ करना है, प्यूरिफिकेशन। तो जितना भी आध्यात्म का प्रोसेस है, अभी हम लोग जितना भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे व्रत है, उपवास है, मंत्र जप है, स्वाध्याय है, जो भी जितना भी प्रयास देखिए,
क्रिया योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, राज योग है, जितना भी योग है सब इसी के निमित्त है। उससे हमको कितना प्यूरिफिकेशन करना है हमको माइंड को, और कितना हम उसका सब आवरण को हटा पाते हैं। बस जैसे ही आवरण हटा बस। मतलब तो भाई साहब ये हुआ कि हम जो ये कर रहे हैं कि अपनी सत्ता को खत्म करें किसी भी तरह। ये है कि हम जो है अपनी सत्ता जो हमने बना ली है देश सत्ता या कुछ भी, उसको उसके लिए साधना कर रहे हैं हम कि हम उसको जितना जल्दी गला सके, हटा सके अपने आप की सत्ता को। तो इसका अर्थ इसमें जी बहुत सुंदर भाई साहब। रमन महर्षि का आप देखेंगे ना, रमन महर्षि जो है वो सिर्फ इसी बात पर फोकस देते हैं, भले आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए कि आप हैं कौन, आप पहचानिए अपने आप को, मतलब मैं कौन हूँ, उनका वही इसी पर मेन फोकस रहता है। लेकिन उस स्टेट पर जाने के लिए, इंक्वायरी वाला स्टेट में जाने के लिए आपका मन प्यूरिफाई होना चाहिए, तभी आप इंक्वायरी कर पाएंगे। तो इसलिए सारा प्रोसेस जो है, और गुरुदेव ने इसमें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप हम लोग देखें जब करते हैं तो जब से क्या हुआ, जब और स्वाध्याय जब करते हैं शुरू में, तो क्या होता है हमारा मन कुछ पवित्र हो जाता है, और हम कुछ जो इस तरह की अध्यात्म की बात है उसको हम समझ पाते हैं। अगर जब यही आप नहीं करते शुरू में, यही जो अभी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें इतना बोरिंग लगता है आपको ये बात सुनने में कि आप मैंने किसी तरह से पीछा छुड़ाने के लिए भागते। आप यहीं पे देखिए कोई नए लोग हैं जिनको इस बारे में जप वगैरह नहीं किए हैं, जो अध्यात्म उनका नहीं है कोई इंक्लिनेशन, उनसे इस तरह का बात करके देखिए आत्मा और इस तरह का, देखिए वो कितना अनइजी फील करेंगे, चाहेंगे कितना जल्दी इनसे छुटकारा मिल जाए, हमको यहाँ से निकले। तो ये हो जाता है स्टेट। तो इसीलिए गुरुदेव जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस दिए हैं कि पहले आप मनोभूमि बनाइए कि आप जप करके स्वाध्याय करके नित्य स्वाध्याय करिए, नित्य जप करिए, तो इससे क्या होगा आपका एक मनोभूमि तैयार हो जाएगा। और जब मनोभूमि तैयार होगा उसके बाद आप आगे के आध्यात्म प्रैक्टिस के लिए आप तैयार हो जाएंगे, जो पंचकोश का साधना है। तो जैसे आप पंचकोश में आप एंट्री कर गए कि अन्नमय है, प्राणमय है, मधुमय है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको सारा चीज पिक्चर पूरा क्लियर आने लगेगा आपको कि हाँ क्या हो रहा है, क्या हम क्या कर रहे हैं। फिर तो उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर आपको एक राजमार्ग मिल जाएगा। और गुरुदेव ने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप अभी तक देख रहे हैं कि इतना सुंदर सा स्टेप बना कर दिए हैं हम लोगों को, खाली हम लोग को उस पर बढ़ते जाना है। भले ही हो सकता है हम किसी को जल्दी मिल जाए, किसी को थोड़ा लेट मिले, लेकिन सबको मिलना है अगर उस रास्ते पर चलते हैं इसमें। जी भाई साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, प्रणाम भाई साहब, पूछिए। जी भाई साहब, सबों को मेरा सादर प्रणाम। वो एक जिज्ञासा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और उसका निवास स्थूल शरीर में कहाँ है? बहुत बढ़िया प्रश्न। तो सबसे पहले जो इसका जो निवास जो बोलते हैं, तो निवास इसका जैसे कि कुछ कुछ जगह पे आप देखेंगे तो इसको अंगुष्ठ मैंने क्या बोलते हैं, अंगूठा के जैसा बोलते हैं। ये सब तो सबसे पहली बात है कि इसको आप किस ढंग से ले रहे हैं, जैसे कि साकार, निराकार, इस तरह से बहुत सारा चीज है इनका। तो हमारा जो अनुभव है, जैसे क्योंकि अभी हम लोग ये आंसर कौन दे सकता है कि जो आत्म साक्षात्कार किए हैं वही इनका सही में आंसर दे सकते हैं। हम लोग जो है इनका आंसर वही कर सकते हैं जो कि बहुत सारे किताबों में या जो सुनी सुनाई बात बता सकते हैं। तो फैक्ट ये है भाई साहब। और जैसा कि अनुभव की बात है, तो आत्मा जो है जैसे कि समदर्शी जिसको हम बोलते हैं, समदर्शी मतलब समदर्शी कब हो सकता है कि जो हर जगह अवेलेबल हो, समझ रहे हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, गायत्री किताब पढ़िए, ओमित्य सुनाम देह वाला जो है लोकेशम, वो आत्मा का ही परिचय है। हाँ, समदर्शिनम और क्या क्या सब है, ये जो है समदर्शिनम और नियम के अनुसार से है। तो समदर्शन को यहाँ पे लीजिए। समदर्शन कब हो सकता है समदर्शिनम, कि जो हर जगह अवेलेबल है। आप जैसे शरीर की बात आप कर रहे हैं, तो शरीर को समझिए कि हर जगह वो अवेलेबल है, ऐसे मान के चलिए। मतलब उस श्लोक से हम रेफरेंस ये लेते हैं, वो हर जगह अवेलेबल है, शरीर में पूरे जगह अवेलेबल है, कोई एक जगह कंसंट्रेट नहीं है उसको। लेकिन ऐसे बहुत सारे, जैसे रमन महर्षि का देखें, उनको जो पूछा गया यही प्रश्न, तो वो बोले कि एक जो हृदय है, लेकिन वो हृदय बोल रहे कि ये वाला हृदय नहीं जो मनुष्य का हृदय है, मतलब जो हमारा फेफड़ा के नीचे जो हृदय है उस हृदय की बात नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे कि हमारे राइट साइड में, जैसे हृदय तो हमारा बाएं साइड में होता है, हार्ट जो है, लेकिन वो बोलते हैं कि एक दाएं साइड में सूक्ष्म हृदय होता है, वहां पे इसका ज्यादा वास होता है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो इसका आंसर कुल मिला के ये हुआ कि इसका आंसर सुनी सुनाई बात है, मन अनुभव का जिनको होगा, या जो भी साक्षात्कार के गुरुजी वगैरह इस ढंग के लोग उनका सही आंसर दे सकते हैं। हम लोग का जो किताब के अनुसार से वो ये है भाई साहब। इसमें और कोई जोड़ सकते हैं भाई, अनुमान को जोड़ दीजिए इसमें।
अमन भैया आप म्यूट पे हैं शायद। जी भाई साहब, जैसे हम लोग ये कहें कि आत्मा तो शरीर के हर कण कण में विद्यमान है। हर एक सत्ता का मूल आत्मा ही है। तो एक सेल की भी अपनी अंदर एक आत्मा है, क्योंकि वो चेतना ही, उसके अंदर भी एक चेतना काम कर रही है, और जहाँ चेतना है वहां आत्मा है। एक सेल के अंदर देखे कि पूरी की पूरी जितनी भी व्यवस्था है एक सेल की, वो पूरी एक ज्ञान के आधार पे काम करे, कि इंटेलिजेंस के आधार पे काम कर रही है। उसका पूरा एक अपना एक पूरा का पूरा संसार है। तो संसार में भी जो है ज्ञानात्मक आधार से वहां पर सारी क्रियाएं चल रही हैं। तो इसका मतलब आत्मा तो वहां पर भी है, वहां पर भी अपना कार्य कर रही है, और वो सेल भी जन्मता और मरता है। तो उसका भी स्थूल सत्ता नष्ट होती है, और वो भी पैदा होता है और वो करता है। तो इस तरीके से चेतना तो हर जगह घुली हुई है। अब ये है कि उसको देखने का सहज स्थान क्या है। जिस तरीके से हम लोग ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर को मिलना हो तो कहाँ पे मिला जाए, उनका कार्य क्षेत्र तो देश भर का होता है ना। वो तो देश भर के हैं, देश भर में अगर चुने गए तो देश भर के हैं। जहां जहां भी जो उनका ये है, उनका कार्य क्षेत्र है, वहां पर वो हैं, वहां पर उपस्थित हैं। लेकिन अगर मिलना होगा तो मिलने के लिए हमें खास स्थान पे जाना पड़ता है। उनका एक ऑफिस बना हुआ है, उनका ये बना, क्यों? क्योंकि वो एक्सेसिबल है वहां पर वो। तो इसी तरीके से जो स्थान है जहां पर उनको सहजता से देखा जा सकता है, जो स्थान, कुछ ऐसे स्थान बने हुए हैं जिस स्थान पर हम सहजता से देख सकें, अपने अनुरूप, अपने अनुरूप सहजता से देख सकें। अब देखिए, हम लोग, सब लोग अब अपने अंदर जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते करते हमें कुछ केंद्रों पे प्रकाश दिखाई देता है। वो चाहे हमारे मस्तिष्क मध्य का केंद्र हो, चाहे हमारे हृदय का केंद्र हो। तो इन केंद्रों पर ध्यान करते करते हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो उसी को हमें मानना चाहिए कि वो आत्मा का ही प्रकाश है, और वहीं पर हम आत्मा को देख पा रहे हैं प्रकाश स्वरूप में। क्योंकि जो हमारे लिए सहज है देखने लायक, वो प्रकाश है। हम प्रकाश को ईश्वर मानते हैं। नहीं तो आत्मा के तो कई स्वरूप हैं, आत्मा हर स्वरूप में है, लेकिन उसको सबसे सहज दृष्टि से जिससे देखा जा सकता है, उसको प्रकाश कहते हैं। क्योंकि गुरुदेव ने भी इस चीज को प्रमाणित किया है कि जब हम लोग विज्ञानमय कोश की साधना करते हैं, तो जब स्वर संयम में स्वर बदला जाता है, तो चंद्र से सूर्य स्वर में, सूर्य से चंद्र स्वर में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, तो वहां पर बीच में एक मध्यस्थता वाली स्थिति आती है कि जब व्यक्ति ना तो सूर्य स्वर में होता, ना चंद्र स्वर में होता, तब उस समय सुषुम्ना के स्वर में होता है। तब व्यक्ति को आत्मा की एक झांकी दिखाई देती है, बिजली की तरह कौनती हुई, प्रकाश की तरीके से। तो हम लोग जिस तरीके से देख सकते हैं ईश्वर को, वो प्रकाश के, आत्मा को प्रकाश के माध्यम से देख सकते हैं। तो वो प्रकाश के माध्यम से देखते भी हैं, और ये हर कोई देख सकता है। और लोग देखते भी, ध्यान में उन्हें कभी कभी प्रकाश की झलक दिखाई दे जाती है। किसी को जो है आंखें बंद करते भ्रुकुटी मध्य में प्रकाश दिखाई देता है, कोई हृदय स्थान पे ध्यान करता तो उसे प्रकाश दिखाई देता है। वही आत्मा का प्रकाश। आत्मा, इसीलिए हम लोग यही तो बात कर रहे थे कि आत्मा हमारे सबसे नजदीक है। तो फिर उसको देखने के लिए फिर इतना वो क्यों है कि हम कैसे देख पाए आत्मा को, इतनी फिर उसके उसको देखने के लिए इतना, इतनी, जिसको ये कहना चाहिए कि हम इतना उसको कठिन क्यों महसूस कर रहे हैं कि हम नहीं देख पाएंगे। वो तो इतनी सहज है, तो कहीं पे भी हमें दिखाई दे सकती है, और अभ्यास करके कहीं पे भी उसको देखा जा सकता है। जी। जी भैया, हाँ मुझे लगता है
धन्यवाद भाई, जी बहुत अच्छा, बहुत कुछ क्लियर हुआ। जी भाई जी। ना जिससे एक बात कही है स्वरूप की, तो गुरुदेव का इसमें भाई साहब एक जगह लिखा हुआ मिला कि आत्मा का जो स्वरूप गुरुदेव ने लिखा, वहां पे वो लिखा कि आत्मा का स्वरूप जो है वो प्रेम है। तो गुरुदेव ने एक जगह पढ़ने को मिला कि एक ही लाइन में लिखा हुआ था कि आत्मा का स्वरूप क्या है, वो है प्रेम। तो वहां पे जो स्वरूप की बात कही थी तो वो प्रेम है। धन्यवाद भाई साहब। जी भैया, प्रेम आत्मा का गुण है ना। तो जैसे किसी का कोई गुण होता है तो गुण के आधार पे ही कहा जाता है, लेकिन प्रेम जो है आत्मा का एक, हम लोग गुण भी कह सकते हैं उसको, है ना। जी जी तो जी बिल्कुल। जैसे जैसे भैया ने अभी बताया था, बहुत सारे आत्मा के गुण बताए, तो प्रेम भी उसमें आत्मा का गुण है। ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ आत्मा है, क्योंकि जहाँ पर आत्मा रहेगी, जहाँ पर कोई व्यक्ति रहेगा वहाँ उसके गुण रहेंगे, तो जहाँ पे जी आत्मा जी रहेगी वहाँ प्रेम भी रहेगा। तो इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रेम ही आत्मा है। तो बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत आभार आज की चर्चा के लिए। सुमन जी भाई साहब को बहुत बहुत आभार इसके लिए। जी धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय हो गया है, तो आइए इसी के साथ में हम लोग आज की इसको चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हैं, और चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए कल फिर पुनः हम लोग इसी समय इसमें मिलेंगे। तो शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम। या प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम, सभी भाई